हम बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। हेलो, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का फिगर कुछ हमारा पहले इस तरह से देखिए। फिगर देखिए क्या है। सही तो बी सी ए बी ई, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, बोला एबीसीडी या ट्रेपेजियम। एबीसीडी हमारा क्या है, ट्रेपेजियम। आसान, ट्रेपेजियम क्या होता है, व्हाट इज ट्रेपेजियम बताओ है। बताओ, हाँ बताओ, व्हाट इज ट्रेपेजियम, व्हाट इज ट्रेपेजियम, डू यू नो। ट्रेपेजियम होता क्या, वही तो पूछ रहा हूँ। ट्रेपेजियम हमारा क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें हमारे क्या होते हैं, वन पेयर बेटा क्या होता है, पैरेलल होता है, और वन पेयर हमारा नॉन पैरेलल होता है। क्या होता है, नॉन पैरेलल। जैसे हमारा इसमें देखो ए बी डी सी क्या है, पैरेलल है। और जो अगर मैं पूछूं ए डी और बी सी क्या पैरेलल है, ए बी और क्या बी सी, हाँ ए डी और क्या बी सी पैरेलल है, नहीं है ना, क्योंकि पैरेलल नहीं, आगे बढ़ाओगे कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, है कहीं ना कहीं कोइंसाइड कर जाएंगे, ठीक है, इंटरसेक्ट कर जाएंगे। तो हमारा क्या है, तो ट्रेपेजियम ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है, जिसमें सिर्फ वन पेयर हमारा क्या होता है, पैरेलल होता है, और वन पेयर नॉन पैरेलल होता है, मतलब दूसरा पेयर हमारा क्या होता है, पैरेलल नहीं होता, ठीक है। तो ए बी सी डी हमारा क्या है, पैरेलल इतना ट्रेपेजियम दिया गया है, और उसको हम पैरेलल बनाने के लिए, ठीक है, हम इसको थोड़ा आगे बढ़ा लिया है इधर, और इसके एडी के पैरेलल मैंने क्या सी लाइन ड्रा कर लिया है, समझे। ठीक, तो क्वेश्चन में जो दिया लिखे देखो, गिवन क्या दिया गया है, अगला एबीसीडी या ट्रेपेजियम, देखो एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, ABCD is a trapezium in which AB पैरेलल CD, AB CD के पैरेलल है, ठीक है, AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD है। क्यों AB पैरेलल CD, क्यों AB और CD कभी नहीं मिलेगी, ठीक है, कहीं बढ़ाते चलाओ इधर या उधर, ABCD दोनों कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो AB पैरेलल CD इतना दिया गया है, एंड AD इज इक्वल टू BC बेटा, और क्या दिया गया है, एंड AD इज इक्वल टू BC, एंड AD इज इक्वल टू क्या दिया गया, BC। जो AD साइड है BC साइड के इक्वल है। देखा जाए तो हमारा ABCD हमारा क्या है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम होता है, एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है, तो ABCD हमारा होगा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्यों है, इसमें जो नॉन पैरेलल पेयर है वो हमारा इक्वल है, ठीक है, जो अगर आपस में इक्वल नहीं होता तो हमारा इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा ये हमारा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है, ठीक है, ये बच्चों को सबको पढ़ाया है यार, तुम लोग पढ़ते नहीं हो। ABCD ट्रेपेजियम इन व्हिच AB पैरेलल CD एंड AD इज इक्वल टू BC दिया है, इतना दिया है, ठीक है। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है इसमें, हमें बेटा प्रूफ करना है, देखो टू प्रूफ पार्ट फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल A इक्वल टू एंगल B। और पार्ट सेकंड में बेटा प्रूफ करना है, पहला क्या, एंगल A इक्वल टू एंगल B, दूसरा पार्ट है एंगल C इक्वल टू एंगल D, एंगल C इक्वल टू एंगल D। थर्ड पार्ट में क्या प्रूफ करना है, पार्ट थर्ड में प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट ट्रायंगल BAD। और पार्ट फोर्थ में प्रूफ करना है बेटा क्या है, डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD, डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD, मतलब AC
इज इक्वल टू बी डी, ठीक है। और ये सी डायगोनल क्या हो गया, ए वाला है। और बी डी डायगोनल क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा ये को ऐसे बना थोड़ा, ठीक है। ये हमारा हो गया बी डी डायगोनल, ठीक है। ये डायगोनल प्रूफ करना। चलिए अब हेडिंग डालते हैं प्रूफ। हेडिंग लगाओ बेटा प्रूफ। प्रूफ पार्ट फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट प्रूफ करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। देखिए कैसे दिखाएंगे हम एंगल ए और बी, इधर देखो समझ लो, नोट लिख बाद में वो कर लेना यहाँ से, दिख नहीं रहा भाई क्लियर। अच्छा लाइट नहीं चल रही, आ जाएगा उसे। देखिए प्रूफ करना एंगल इज इक्वल टू, एंगल ए कहाँ भैया, ये वाला प्रूफ देखो इधर, एंगल ए एंगल इज इक्वल टू एंगल बी, ये वाला प्रूफ करना है, ठीक है। फादरो क्या दिखाना है हमको, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी दिखाना है। तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी दिखाना है, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए यहाँ से, अच्छा देखिए जो मैंने यहाँ से बताओ, मैंने ठीक है जो ए बी साइड थी इसको मैंने आगे बढ़ा लिया अभी तक, और ए डी के पैरेलल मैंने क्या सी मैंने ड्रा कर लिया है। तो बताओ अब डी सी ए बी, ए डी सी ई क्या पैरेललोग्राम नहीं हो गया, लिखो क्या लिखेंगे हम, ए डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखो ए डी सी ई, ए डी सी ई, ए डी सी ई इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। तो बेटा ए डी सी जा पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम है तो इसकी देखो पैरेलल अपोजिट साइड इक्वल होंगी नहीं इक्वल होंगी, पैरेलल होंगी, अपोजिट साइड पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे देखो एडी पैरेलल किसकी होगी बताओ पहले, जल्दी बताओ एडी किसके पैरेलल होगी, एडी पैरेलल एडी पैरेलल सी ई, ठीक है। और किसके पैरेलल है, और एडी पैरेलल क्या है, हाँ ठीक है। और क्या दिया गया, और ए ई पैरेलल किसकी होगी बताओ, ए ई पैरेलल, ए ई पैरेलल डीसी। और बताओ और क्या दिया, ए बी पैरेलल डीसी नहीं है बताओ, बताओ ए बी पैरेलल डीसी क्या है, दिया नहीं क्या, ए बी पैरेलल डीसी तो दिया था ना, ए बी पैरेलल डीसी है, डीसी या सीडी है नहीं। अब बताओ ठीक है, जब बताओ है नहीं, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है नहीं है, ये हमारा पैरेललोग्राम किसके पैरेलल होगी, ठीक है। अब आगे देखिए यहां से हम क्या लिख सकते हैं, क्या दिया गया हमारा, देखो ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है एडी इक्वल टू बीसी, क्या दिया गया हमारा, एडी इक्वल टू बीसी, गिवन है नहीं गिवन है, एडी इक्वल टू बीसी। देखो एडी इक्वल टू बीसी और लिखे एडी इक्वल टू बीसी, ठीक है। इसमें क्या दिया गया, एडी इक्वल टू बीसी बेटा दिया गया, पर एडी इक्वल टू यहाँ से सी भी तो होगा, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती निकल होती है, तो एडी के अपोजिट सी भी तो है, तो ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, एडी एडी इक्वल टू सी, एडी इक्वल टू सी, एडी इक्वल टू सी भी हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, और बस ये तो होगा है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम बीसी इक्वल टू सी लिख सकते नहीं लिख सकते बताओ, अरे एंगल बाद में देखते हैं, ठीक है। एंगल एंगल हमें ए और बी दिखा रहा है ना, ये भी कहाँ से अपोजिट हो जाएंगे, ए एंगल और बी प्रूफ करना इक्वल होने चाहिए। तो पहले देखो एडी इक्वल टू बीसी, एडी इक्वल टू बीसी दिया था, ठीक है, एडी इक्वल टू बीसी गिवन है नहीं गिवन है, ठीक है। ये तो हमारा एडी इक्वल टू बीसी गिवन है नहीं है बताओ। और फिर एडी इक्वल टू सी बाई क्या है, कंस्ट्रक्शन से है नहीं, तो ये क्या कंस्ट्रक्शन से आया बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब देखो जब एडी बीसी इक्वल है, एडी सी इक्वल है, तो आपस में क्या है, बीसी और सी नहीं इक्वल होंगी बताओ, होंगी नहीं होगी, तो लिख दो एच बीसी इक्वल टू सी ई, हो गया नहीं हो गया, बीसी इक्वल टू सी आ गया है। अब देखिए यहां से, अब इसके बाद इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, देखो क्या है, देखो इस वाले ट्रैक में देखो, देखो एंगल ए, ठीक है,
एंगल ए प्लस एंगल ई कितना होगा बताओ? एंगल ए प्लस एंगल ई 180 डिग्री। ठीक है भाई, क्या है कैसे हमारे, ये हमारे क्या बोलते हैं, एडिशनल एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, एडिशनल एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, एडिशनल एंगल ऑफ पैरेललोग्राम का सब, हाँ सप्लीमेंट्री एंगल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एडिशनल एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, देखो एडिशनल एंगल, ये क्या बेटा है, एडिशनल एंगल है। आगे देखिए एडिशनल एंगल होगा नहीं होगा, ठीक, एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल टू 180। अब आगे देखिए यहाँ पे, यहाँ से देखिए एंगल ए प्लस बी कितना होगा बताओ? एंगल ए प्लस बी हो गया। इधर से देखिए, अच्छा यहाँ पे देखिए एंगल बी प्लस एंगल बी, ये बताओ एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल, समझ रहे हो, एंगल बी ए वाला एंगल, एंगल ए वाला और प्लस ए वाला एंगल, ठीक है, हाँ 180 होगा नहीं होगा। एंगल बी प्लस, इसको क्या लिख लो, एंगल ई बी सी प्लस एंगल ई बी सी इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, लिख दो लीनियर पेयर, बेटा लीनियर पेयर हो गया। एंगल बी प्लस एंगल ई, एंगल ए वाला बी प्लस एंगल ई बी सी इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर से, हो गया नहीं हो गया? अब देखिए ये भी 180 ये भी 180 है नहीं, ये है तो आपस में जो आरएचएस इक्वल है तो क्या एलएचएस इक्वल नहीं होंगे? होंगे ना, बस लिखो, तुम क्या लिख लेंगे, एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल, क्या हो जाएगा, ठीक है, प्लस एंगल ईबीसी होगा नहीं होगा? देखो दोनों के आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस भी तो इक्वल होंगे, ठीक है। अब देखो एंगल, इधर देखो अभी मैंने प्रूफ किया था, इधर देखो एंगल ईबीसी, एंगल ईबीसी है, एंगल ईबीसी, एंगल बीसी इक्वल टू सी है नहीं, ये बताओ एंगल बीसी इक्वल टू सी कहाँ गया? बीसी और एसी आपस में इक्वल है नहीं इक्वल है बताओ? ये साइड है बीसी इक्वल टू सी, मैंने प्रूफ कर चुके नीचे नहीं, तो जब इस वाले ट्रायंगल की बीईसी के बीसी और सी इक्वल है, जो यदि किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है तो उनके सामने के एंगल भी तो इक्वल होते हैं, ठीक है, अपोजिट, हाँ एंगल्स आर, हाँ आप इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते, उनके अपोजिट साइड एंगल इक्वल होते नहीं इक्वल होते, बस। तो इसके साइड के सामने का एंगल ए वाला, ए मैंने अभी बताया नहीं बताता, ई बी सी, और इस वाली साइड के सामने का एंगल कौन सा हो गया, इस वाली सामने के साइड ये वाला एंगल है नहीं है, बताओ देख रहे हो नहीं देख रहे हो? इस वाले की साइड की एंगल बी, ये वाला एंगल ई बी सी और इसके सामने का एंगल ई, तो एंगल ई और ईबीसी आपस में इक्वल होंगे नहीं इक्वल होंगे? लिख दो, यहाँ पे लिख लेंगे एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ई बी सी, आपस में इक्वल होंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है, हाँ ठीक है, एंगल एंगल्स इक्वल, एंगल्स हाँ आर इक्वल, एंगल आर इक्वल, ठीक है, एंगल आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल ऑफ, एंगल आर इक्वल ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है, इक्वल साइड के एंगल जो हमारे होते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट लिखो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है बेटा, इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, बताओ पढ़ा रहे बता था, एंगल्स आर अपोजिट टू इक्वल साइड, जो इक्वल साइड होती है उनकी अपोजिट एंगल इक्वल होते नहीं इक्वल होते हैं, तो एंगल ई इक्वल टू एंगल मैंने क्या लिख दिया, एबीसी लिख लिया। अब देखो, अब इसमें इसको क्वेश्चन फाफ दे दो, अब इसमें देखो ई की जगह ईबीसी डाल दे या ईबीसी की जगह ई डाल सकते नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। देखो एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी, तुम लोग देखना मत, देखो एंगल ईबीसी है, एंगल ईबी की जगह एंगल ई डाल सकते नहीं डाल सकते, बस एंगल ई डाल दीजिए, देखो डाल दिया एंगल ई। अब ये एलएचएस आरएचएस में जो सेम चीज होती है कैंसिल हो जाती है नहीं कैंसिल हो जाती है बेटा, एंगल ई कैंसिल हो, क्या क्या हमारा एंगल ए इक्वल टू एंगल
बी। आ गया नहीं आ गया? पार्ट फर्स्ट क्या हो गया? प्रूव हो गया। पार्ट फर्स्ट अभी प्रूफ हुआ हमारा। नोट करो, वीडियो को ले लेना। बताओ छापोगे या वीडियो फोटो ले लो, फोटो ले लो, अपने अपने फोन में ले लो जल्दी फटाफट। हाँ बेटा देखिए, पार्ट सेकंड प्रूफ करेंगे। पार्ट सेकंड में क्या प्रूफ करना था? एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। एंगल सी कहाँ आ गया हमारा? ये एंगल सी है और एंगल डी कहाँ है? एंगल डी है। ठीक है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी प्रूफ करना आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखा जाए तो हमारा जो एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होगा? 180 डिग्री होगा नहीं होगा? बताओ, एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होगा? 180 डिग्री होगा नहीं होगा? बताओ है? एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो होगा है? हाँ, और एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल बी नहीं लेना है। एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा बताओ? एंगल ए प्लस एंगल बी, ये भी तुम्हारा 180 डिग्री होगा नहीं होगा? बताओ, ये दोनों क्या हमारे? एंगल ए प्लस एंगल डी क्या है? एडिशन एंगल है। एडजेसेंट एंगल लिख लो, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। ये भी हमारे क्या होगा? एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। ठीक बेटा। अब देखो ओके, जब यहाँ पे भी देखो 180, दोनों के आरएचएस इक्वल है, इक्वल है, तो इनके एलएचएस भी इक्वल होंगे नहीं इक्वल होंगे? होंगे। तो बस लिख देंगे हम एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। तो यहां से ये कट जाएगा, रुको, एंगल क्या बचेगा? एंगल हमारा बचेगा, ये कट जाएगा, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। हमें नहीं सी लाना है ना, एक मिनट सी लाना है, एक मिनट को गलती करें, एंगल ए वाला लो, एंगल डी प्लस सी करो। ठीक है, एंगल सी प्लस डी, एंगल सी प्लस डी करेंगे, एंगल बी प्लस सी करें ना, एंगल बी प्लस सी। एंगल ए प्लस बी कहा किया यार? एंगल बी प्लस सी करो, यहाँ पे एंगल बी प्लस सी होगा बेटा, एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, एंगल बी प्लस एंगल डी। तो इधर देखो एंगल ए प्लस डी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, इधर देखो हुआ नहीं हुआ? देखो एंगल ए प्लस एंगल डी 180 होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी ये भी हमारा 180 होगा, होगा नहीं होगा? क्योंकि हमारा क्या है? एडिशन एंगल, एडिशन एंगल का सम 180 होता है। दोनों के 180 इक्वल है, आरएचएस इक्वल है, तो उनके एलएचएस भी इक्वल होंगे, होंगे नहीं इक्वल क्या? ठीक है, अब आगे देखिए, मैंने अभी प्रूफ किया है, इधर देखिए, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूफ किया नहीं प्रूफ किया? ऊपर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूफ किया नहीं प्रूफ किया? तो यहाँ पर एंगल ए की जगह क्या डाल सकते हैं? एंगल बी डाल सकते नहीं डाल सकते हैं? एंगल बी, ठीक है, प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी, डाल सकते नहीं डाल सकते? बताओ, ऊपर प्रूफ किया एंगल ए इक्वल टू बी, तो एंगल ए की वैल्यू बी डाल दिया। अब देखो दोनों तरफ बी बी है रही है, एंगल बी है, तो एंगल बी क्या हो गए? कैंसिल हो गए। क्या बचा हमारा? एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। यही तो प्रूफ करना था, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी लिखो, एंगल सी इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो क्या प्रूफ? इसको लिख लो, इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। हो गया नहीं हो गया? ये पार्ट सेकंड बेटा क्या हो गया? प्रूव हो गया। हो गया नहीं हो गया? इसकी भी ले लो फोटोकॉपी, इसकी भी ले लो फोटोकॉपी, फटाफट ले लो, जिसको लेनी है फोटोकॉपी ले लो इसकी। फिर पार्ट थर्ड देखिए, फिर है तो ले लो। अरे ग्रुप पे डाल देना, ग्रुप पे बेटा आ गया। पार्ट थर्ड क्या प्रूफ करना है? देखिए तुम लोग, पार्ट थर्ड में क्या प्रूफ करना है? बताओ। हाँ, अब इसको हटा रहे, इधर देखो, इसको हटा दे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये वाला साथ देखो, इधर देखो, पार्ट थर्ड प्रूफ, पार्ट थर्ड में प्रूफ करना था ट्रायंगल एबीसी। मैंने कहा था
जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पोज करना वही ट्रायंगल ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्या लिख लेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीएडी, ठीक है। बताओ एबीसी कहां दिख रहा है, एबीसी ये वाला है नहीं, एबीसी ये वाला, और बीएडी ये वाला, मतलब ये वाला और ये वाला, इन दोनों में